अरे कल भी मैं यहाँ से निकली थी, यहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। हाँ, और आज तो कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है। हाँ देखो, चल देखते हैं क्या है, क्या है इसमें, इतनी क्यों बदबू आ रही है। यहाँ से बदबू आ रही है। ये तो मोना बेन का घर है ना? हाँ। और कितने दिनों से बंद भी है। हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? चलो। आप में से कॉल किसने किया था? सब मैंने किया था। क्या नाम है आपका? बीना। क्या हुआ है? सर यहाँ से बहुत बदबू आ रही है। ओके, चलो। रविंद्र, दरवाजा तोड़ दो। हाँ साहब। हवलदार, किसी चीज को छूना नहीं। कांस्टेबल, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। लेट्स गो। आप दोनों में से यहाँ पास में कौन रहता है? सब ये। क्या नाम है इनका? ये मोना है साहब, मदन भाई की औरत। 20 साल से रहते हैं। मदन भाई कहाँ है? मालूम नहीं साहब। इनका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ है ना साहब, देती हूँ। नंबर ले लो। जी साहब। साहब, मोना मेरी दूसरी पत्नी थी। सोनल के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया था और तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पे आ पड़ी थी। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों ने बताया कि दूसरी शादी कर लो और तभी ये मोना मेरी जिंदगी में आई। फिर हम दोनों बिना शादी के ही साथ में रहने लगे साहब। मैं बहुत प्यार करता था अपनी मोना से। बड़ी खूबसूरत थी, हमेशा गहनों से सज कर घूमती थी। अरे वाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आज जाने की जिद ना करो, जिद ना करो। वाह, आज तो बड़ा प्यार उभर रहा है। बड़ी खूबसूरत जो लग रही हो। आज यही बैठी रहो, कहीं मत जाओ। अच्छा, जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और जो काम हाथ में लिया है वो पूरा भी करना पड़ेगा। नया बिजनेस जो शुरू किया है। हाँ? लो, आ गए आपके बिजनेस पार्टनर अजीत। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, खाना वक्त पे खा लेना। ओके डार्लिंग? जी मैम साहब, बाय। खा लेंगे। वेल, तो आप कहाँ थे जब ये वारदात हुई? साहब, मैं 10 साल से अपने बड़े बेटे रौनक के साथ रहता हूँ। 20 साल पहले सोनल के तीनों बच्चे मोना के साथ ही रहते थे। बाद में रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर वो तभी अलग अलग हो गए थे। फिलहाल सिर्फ रौनक मेरे साथ है और बाकी के 2 बच्चे सूरत में रहते हैं। आपको किस पे शक है? हाँ साहब, मोना का बिजनेस पार्टनर अजीत गजेरा। अजीत गजेरा? हाँ। साहब, सरकारी टेंडर पास करवा के
कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने का काम है। बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के साथ बैठना उठना है हमारा। मोना को कैसे जानते हो आप? साहब, हमारे बिजनेस में पार्टनर थी। पार्टनर? तो फिर ये मदन भाई ने आप पे शक क्यों किया? हाँ, मैं नहीं जानता साहब, मदन भाई तो खुद काम मांगते थे हमारे पास। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ घर बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ, तो मुझे भी आप दोनों के साथ कोई काम दिला दो ना प्लीज। अरे हंसिए मत, पुलिस की गाड़ी चलाता था तो अब आप दोनों का ड्राइवर बन के घूमूंगा। मदन भाई, आप सोचो तो, मोना मैडम हमारे बिजनेस पार्टनर है और उनके पति ड्राइवर बनेंगे तो कैसा लगेगा? आप सिर्फ मलाई खाओ, मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। अच्छा चलो, एक जगह पर हमारी अपॉइंटमेंट है, हम आते हैं। ओके बाय। ओके बाय। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम ये शहर छोड़ के जा नहीं सकते, और जितनी भी बार बुलाया जाए बिना एक्सक्यूज के आते रहना, क्योंकि अब ये केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभय सिंह जाला को दिया गया है। वो कातिल को पाताल से भी बाहर निकालना जानते हैं। सर, ये वो सारे रिमार्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी रिमार्क्स हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभय सिंह झाला रिपोर्टिंग सर। वेलकम माय हीरो, वेलकम। सर, चलिए मैं आपको केस की सारी डिटेल्स बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। कैरी ऑन। थैंक यू। प्लीज। सर, ये फोटो मोना की है। विक्रम सिंह, जब मोना का मर्डर हुआ तब क्या उन्होंने गहने पहने थे? नहीं सर, गहने नहीं पहने थे, बट शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन में मदन भाई ने मुझसे कहा था कि मोना को गहनों का बहुत शौक था। हमेशा गहनों से सजकर घूमती थी। विक्रम सिंह, ये मर्डर पक्का लूट के इरादे से हुआ है। वहां कोई सीसीटीवी है? सीसीटीवी? नहीं सर, कोई सीसीटीवी नहीं है। चलिए हम वारदात की जगह पर चलते हैं। गाड़ी वारदात की जगह पे ले लो। यस सर। सर, ये आए। क्या नाम है? बीना सर। वारदात के दिन आपने मोना बेन के घर पे किसी को आते जाते देखा था क्या? नहीं साहब। मोना बेन के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज सुनी हो? नहीं साहब। मोना बेन के पड़ोस में कौन रहता है? ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं साहब, पिछले 1 महीने से एक आदमी और 3 लड़कियां रहती थी। अभी वो सब कहाँ है? मालूम नहीं साहब। उसके मालिक का कोई नंबर? हाँ है साहब। साहब, मकान मालिक आए हैं। भेजो उनको। बिना जान पहचान किसी को भी अपना घर दे दोगे? सर, बहुत दिनों से खाली था तो रेंट पे दे दिया। उन सब की फोटो है? फोटो नहीं है, उसका फोन नंबर है। ओके, अब अगली बार वेरिफिकेशन किए बिना अपना मकान किसी को भी किराए पे मत देना, वरना तुम भी फंसोगे। सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा सर। ओके, तो अब जा सकते हो। जब बुलाया जाए तब वापस आ जाना। सर, 1 मिनट। क्या बात है सर, आपने तो आते ही धमाका कर दिया। आपका शक बिल्कुल सही था सर। ये नंबर किसी सागर के नाम से रजिस्टर है सर। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये बंदा पहले भी 2 मर्डर केस में शामिल है। पहला इसकी बीवी का मर्डर और दूसरा किसी बिपिन चौहान का मर्डर।
पहले केस में तो ये छूट गया है, पर दूसरे केस में ये अभी भी बेल पर है सर। उस नंबर पे ट्राई किया? जी हाँ सर, पर ये नंबर अभी बंद आ रहा है। फिर भी मैंने इस नंबर को ट्रैकिंग पर डाल दिया है। गुड विक्रम सिंह। हेलो साहब, मैं मोना मर्डर केस के बारे में सच जानता हूँ साहब, पर अक्सर को सामने आने से डर लगता है। अगर आपको पकड़ लिया तो कृष्णा होटल के 602 नंबर के रूम में पहुंचे साहब, मैं वहीं पे मिलूंगा आपको। देखो, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या बात। विक्रम सिंह, इस नंबर की लोकेशन को ट्रैक करो। इन तीनों ने मोना को मारा है सर। सर, ये फोटो और ये लेटर देके कोई क्या साबित करना चाहता है? वही तो पता लगाना है विक्रम सिंह। पता करो सागर का नंबर चालू हुआ या नहीं। सर, एक मिनट। अरे सर, ये सागर का नंबर तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अभी एक्टिव हुआ है। ओके चलो सर प्लीज। अरे क्या है रे, चलो। सर, लोकेशन तो यहीं का है, पर वो यहीं आसपास ही लग रहा है। सर वो टपरी पे चाय पी रहा है सर। दौड़ो कांस्टेबल। हरी अप हरी अप। अबे रुक। अरे 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 पर अब तेरा खेल खत्म सागर। अरे अरे सुनो तो। पर देखो, अब ज्यादा लंबा ना खींचते हुए शॉर्टकट में बताओ, क्या जानते हो मोना मर्डर के बारे में? और ये लेटर और कॉल्स तुम ही कर रहे थे? हाँ साहब, अपन ने ही आपको लेटर लिखा और अपन ने ही आपको कॉल किया साहब। तो अब लगे हाथ ये भी बता दो कि किसने मारा मोना को। साहब, मैंने बोला ना कि मैंने मोना को नहीं मारा साहब। देखो, घुमा फिरा के बात नहीं, सीधा पॉइंट पे। किसने मारा मोना को? सब मोना का मर्डर वो स्मृति, कृतिका और खंजन ने किया साहब। अरे नहीं साहब, पीटो साले को। देखो, मैं बोलता बाद में हूं, ठोकता पहले हूं। बता, क्यों मारा मोना को? मैंने नहीं मारा मोना को साहब। हम लोग तो लूट के इरादे से गए थे। हमारा उसे मारने का कोई प्लान नहीं था साहब। कौन है ये कृतिका, स्मृति और खंजन? और आप लोग कैसे जानते हो मोना को? देखो, शुरू से शुरू करो। और हाँ, कुछ भी छुपाना मत, वरना मैं नहीं, मेरा ये डंडा बोलेगा सब। नहीं, मत मारना साहब, मत मारना। मैं बताता हूँ सब बताता हूँ सब। कृतिका, स्मृति, कंचन और मैं, हम सब चारों मिलके
एक स्पा और मसाज सेंटर चलाते थे साहब। सब सच कहता हूँ, हमारे स्पा और मसाज सेंटर में कई कस्टमर आया करते थे साहब। उसमें मोना अक्सर हमारे सेंटर में आती थी ना, तब हमेशा गहनों से लदी रहती थी साहब। उसे देखते ही लगता था कि वो किसी बड़े घराने की थी। हाँ, और हमारी नजर हमेशा उसके गहनों पे रहती थी साहब। एक दिन कृतिका उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गई साहब। मोना मैम। अरे तुम? हाँ। आओ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। मैडम। हाँ, आपका घर काफी अच्छा है। थैंक यू। एक्चुअली मैं ही आसपास ही घर ढूंढ रही हूँ। किराए से हो तो बताना। अरे हमारे पास का मकान खाली है, लेकिन उसके मालिक से आप ही बात करना। अच्छा, मैं नंबर दे देती हूँ। हाँ तो आप नंबर दे दीजिए ना मुझे। हाँ। अरे सुनो, मैं उस लेडी के घर पे गई थी। किसके? अरे वो जो हमारे स्पा में आती है ना, वो। उसका घर भी बड़ा अच्छा है और काफी जेवर भी पहन रखा है। कम से कम 5 से 6 लाख के तो होंगे। तब तो अपना काम हो गया, मतलब उसके घर पे काफी माल भी होगा। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी हम लोग वैसे भी घर ढूंढ रहे हैं ना किराए के लिए, तो क्यों ना उसके बाजू वाला घर ले लिया जाए। मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेंगे। संभल कर, यहाँ ज्यादा बात मत करो, कहीं किसी को शक ना हो। अरे यार कितनी फट्टू है तू, क्यों इतना डरती है? तो कुछ नहीं होने वाला। अरे वो सही बोल रही है यार, ये स्पा और मसाज सेंटर है ना, उसी की बात करने की। अपने जो पर्सनल धंधा है ना, वो हाथ साफ करने का, उसकी बात यहाँ नहीं करने की। चलो अपने काम पे लगो सब। चलो Fine, चलो सब। चलो। हर साहब, हम मौके की तलाश में ही थे। हमने अपन के फायदे के लिए मोना के पास का जो मकान था वो किराए पे ले लिया और तुरंत वहां पे शिफ्ट हो गए साहब। और फिर एक दिन चल निकल यहाँ से, और दोबारा तमाशा मत करना। चल निकल। तू मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकता। एक बार बोला ना, निकल। देख लूंगा तुझे। देख लेना, चल निकल। देख लूंगा, देखना तू। हट। अरे सुनो, गुड न्यूज यार, कम ऑन। हर साहब, हमने सोचा कि हम लूट कर निकल जाएंगे और वो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे साहब। हाँ, हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था साहब। कृतिका को मोना के घर में घुसकर छुपकर पीछे से वार करके बेहोश कर देना था। स्मृति को पहने जेवर निकालने थे और खंजन को तिजोरी और कबाड़ से पैसे निकालने थे साहब। मुझे बाहर खड़ा रहकर सब पर नजर रखनी थी। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही हो रहा था साहब।
क्या हुआ? अरे भाई तेरा मुंह क्यों लुढ़का हुआ है? हाँ? क्या हुआ? अरे बोल क्यों नहीं रही है? अरे तुम दोनों के चेहरे भी लुढ़के हुए हैं। 12 बजे क्यों है तुम्हारे चेहरे पे भाई? क्या बात है? अरे कुछ बोलोगे कि नहीं? पूछो इससे। सागर एक बात बतानी है। क्या क्या? बोल बोल बोल। वो जो मैंने उस लेडी को मारा ना, वो थोड़ा ज्यादा लगा। I mean, वो मर गई शायद। अबे एडी हो गई है क्या? मर गई मतलब? अरे तुझे पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम सब फंसेंगे। अरे लेकिन वो लग गया तो अब क्या करूं मैं? अरे यार तुम लोग स्पा में काम करते हो, मसाज सेंटर में काम करते हो, धीरे से करना चाहिए ना। ऐसा जोर से क्यों मारा तुमने कि लुढ़का दिया उसको? अरे लेकिन लुढ़काना नहीं था यार। लेकिन क्या करूं, अब जोर से लग गई। क्या करूं मतलब? मैं क्या करूं अब बता तू। सब के सब फंसेंगे। अरे बस करो यार तुम लोग। अरे झगड़ना बंद करो और हाय हेलो भी बंद करो और निकलो सब यहाँ से। चलो। अरे कितनी फट्टू है तू, क्या इतना टेंशन लेती? कुछ नहीं होने वाला है। अबे तू उसको डांट मत, वो सही बोल रही है। एक दूसरे को फोन करने की बात तो जाने दो, किसी को मैसेज भी मत करना। सबके फोन है ना ट्रैकिंग में होंगे। और यहाँ से भी निकलो, ये गाड़ी भी चोरी की है। फटाफट निकलो यहाँ से, चलो। सब मुझे तो कृतिका ने बाद में बताया कि उन तीनों ने मिलकर मोना की हत्या कर दी। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने मोना को नहीं मारा साहब। जब तू भी इस लूट में शामिल था तो ये लेटर और कॉल क्यों? क्योंकि वो तीनों मुझसे चीटिंग कर रही थी साहब। वो तीनों मिलके किसी और से मजे लूट रही थी। और इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने आपको सब सच बता दिया साहब। हेलो। आपको पहले ही बोला था पापा, ये औरत हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। न जात न धन न अता न पता, न जाने कहां से आई थी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। पर पापा, आपको तकलीफ में देखते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। वो भी है बेटा। बहुत दिनों से हमारे हाथ से भाग रही थी। अरे बच के जाएगी कहाँ? चल चल तुझे दिखा छोड़ो। ओहो, बहुत पैसे कमा लिए। अरे मैं तुझे थाने में दिखाती हूँ। चल चल। अरे घर में छुप के बैठी हो। चल मैडम खाती हूँ। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। इस आदमी को जानते हो आप? हाँ साहब, ये तो मोना के बगल वाले घर में लड़कियों के साथ रहता था। आते जाते देखा है कभी कभी। उन्हीं लड़कियों ने मोना को मारा है। क्या? लेकिन क्यों? लूट के इरादे से। ये कुछ गहने हैं, मोना के हैं? हाँ साहब, ये तो मोना के ही हैं। चलो सर, ये भी ठीक हुआ, ये केस भी सॉल्व हो गया। ये केस सॉल्व नहीं हुआ है विक्रम सिंह, बल्कि ज्यादा उलझ गया है। हाँ? मतलब सर? चलो सब बताता हूँ। बताओ, सच सच बताओ। मैडम, अब एक बार बोल दिया ना, मार दिया तो मार दिया। अब एक ही बात बार बार पूछने का क्या फायदा? इस फायदे और नुकसान के बारे में जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचती रहना। यहाँ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब चाहिए। और हाँ, मोना के घर में जाने के बाद क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे। बताती हूँ मैडम, बताती हूँ।
मैं मोना के घर में शक्कर मांगने के लिए गई थी। ये घिसी पिटी कहानियाँ बहुत सुन चुके हैं हम। हमें सिर्फ सच चाहिए। अब सीधे सीधे बताओ, तुम तीनों में से खून किसने किया? सच कह रहे हैं मैम, हम में से किसी ने भी खून नहीं किया। तो फिर सच सच बताओ, उसको चाकू किसने मारा? चाकू? चाकू? हाँ, चाकू। मोना के पीएम रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि उसका मर्डर चाकू से हुआ है। वो भी एक नहीं, 36 बार हुए। साहब हमारा यकीन मानिए, हम में से किसी ने भी चाकू नहीं मारा है। साहब, हमने जितना किया था वो बता तो दिया। अगर हमने चाकू भी मारा होता तो हमें कबूल करने में क्या हर्ज है? पिताजी मैं देखता हूँ। अरे साहब, आप क्यों देखकर हैरान हो गए हो या हैरानी से देख रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगे क्या? अरे आइए आइए साहब। मदन भाई, आप बैठिए। आप भी रौनक के साथ रहते हो? ये तो समझ में आया, लेकिन क्यों रहते हो ये समझ में नहीं आया। अब किस मुंह से बताऊं साहब? मोना ने खुलेआम अजीत के साथ रहकर अपनी इज्जत की नीलामी शुरू कर दी थी। लोग मुझ पे हंसते थे। वो समझते थे कि मैं ही मोना से धंधा करवाता हूं। जब मैं मोना को बोलता तो वो सामने से मेरे साथ झगड़ा करती थी। फिर थककर आखिर मैंने ही घर छोड़ दिया। ये कुछ चीजें हैं, बता सकते हो किसकी है? नहीं। नहीं पहचानते साहब। ओके, जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो आ जाना। ओके साहब। बैठिए सर। कहिए, क्यों आना हुआ? मदन भाई बोल रहे हैं कि मोना का मर्डर आपने किया है। अरे साहब, मैं क्यों मानूंगा उसे? वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो मदन भाई बार बार आपका नाम क्यों ले रहे हैं? अरे साहब, वो तो खुद ही बार बार आके मोना से और मुझसे झगड़ा करते थे। क्या ये घर खाली कर दूं? मैं ऐसे ये घर खाली नहीं करने वाली। पहले तो मैं इस समाज के सामने नंगा कर दूंगी। मुझे मेरा ये घर खाली चाहिए। तू और तेरा ये आशिक कोई दूसरी छत ढूंढ लेना। और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चों। पुलिस में नौकरी करता था, ऊपर तक पहचान है मेरी। धमकी किसे देता है मदन? तेरी अगर पुलिस में पहचान है तो मैं भी उससे ऊपर नेता लोगों से पहचान रखता हूँ। हाँ, तेरे जैसे 10-10 मदन मैं यही खड़े खड़े निकल जाऊं और डकार तक न लूं। चल निकल। अरे तू क्या मुझे निकलेगा? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तू मुझे बर्बाद करेगा? हाँ। मुझे बर्बाद करेगा? हाँ। तो तुमने भी मदन भाई को धमकी दे दी? अरे नहीं साहब, वो तो यूं ही गुस्से गुस्से में बोल दिया। वारदात की जगह से कुछ चीजें बरामद हुई हैं। देखकर बता सकते हो ये किसकी हैं? नहीं साहब, मैं नहीं जानता। ओके, तो मैं चलता हूं। थैंक यू साहब। सर एक बात बताऊं, मेरी बीवी मुझे फिर से डरा रही है मायके के नाम से। अब डरने की जरूरत नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं। भाभी जी को कह दो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। समझो,
कातिल की गर्दन में हमने फांसी का फंदा डाल दिया है। एक काम करो। जी सर। विक्रम सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हमें बस उस मौके की तलाश में रहना है, और वो तलाश यहां पर खत्म होती है। क्यों मिस्टर रौनक? रौनक? अब तो सच उगलोगे मिस्टर रौनक। मारो मत साहब, मैं सब सच बताता हूं। मैं बताता हूं साहब, मैं बहुत दिनों से परेशान था। क्या करता? मोना पापा के घर पे कब्जा करके बैठी थी। मुझसे पापा की परेशानी देखी नहीं जा रही थी, और जब पापा से सुना कि अजीत ने उनको घर से धक्के देके निकाला, मेरा खून खौल उठा और मैंने किसी तरह डरा धमकाकर मोना को सबक सिखाने का मन बना लिया। मैं जब वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला था, और जब मैं अंदर गया तो देखा मोना बिस्तर पर करा रही थी। सब सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चोरी करके उसे मार कर गया है। पहले सोचा कि उसे अस्पताल ले जाऊं, पर तुरंत ख्याल आया कि यही सही मौका है सारे फसाद की जड़ को खत्म करने का। मैं किचन की ओर गया। और चाकू लेकर मोना पर टूट पड़ा। और पूरी तरह से मार दिया उसे। चाकू को धोकर मैंने वहीं रख दिया। मैंने सारी लाइटें बंद कर दी। किसी को शक ना हो वैसे आगे का दरवाजा बंद करके मैं पीछे के दरवाजे से निकल गया साहब। क्या बात है सर, आप तो फिर छा गए। सर आपने जिस तरह से सोचा उस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं। विक्रम सिंह, शुरू के इन्वेस्टिगेशन में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये केस सीधा सीधा लूट और मर्डर का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तीनों लड़कियों के बयान आपस में मिल नहीं रहे थे। लड़कियों के बयान में मोना को किचन में डंडे से मारा था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा था कि उसका मर्डर चाकू से हुआ है। मतलब वहां कोई और भी था, पर कौन के चक्कर में पूरी चालाकी से मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, और रौनक के फिंगरप्रिंट्स नल पे और चाकू पे पाए गए। और सच आपके सामने है। क्या बात है सर, वाह, वेरी गुड सर।